हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नॉवेल वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे क्या लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम होली सिटी सेफली लौट पाएगी या फिर उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यूयू लॉन्ग हाउ चैन की मदद करने के लिए मान गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन गॉड एम्परर आ जाता है जिसके सामने वो सभी खड़े थे। मगर लॉन्ग हाउ चैन का गेटअप चेंज होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाया था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन गॉड एम्परर अगर से कह ही रहा था कि अब उसे मून डीमन गॉड का टाइटल यूयू को दे देना चाहिए, जो सुन वो काफी हैरान था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है जहां डीमन गॉड एम्परर अगर से पूछता है क्या तुम्हें पता है फिंड डीमन ने हॉलिंग केव में क्या एक्सप्लोर करा है, लेकिन यहाँ एगर्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब डीमन गॉड एम्परर उसे बताता है कि उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करके हाउलिंग केव के आसपास का ऑरा महसूस करने की कोशिश करी, जहां उसे डीमन हंटिंग स्क्वाड का ऑरा फील हुआ था, जो सुन अगर्स काफी घबरा जाता है क्योंकि उसका सामना 10 बार डीमन हंटिंग स्क्वाड से हो चुका है, जिसमें एक बार वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। साथ ही साथ डीमन गॉड एम्परर उसे ये भी बताता है कि उस ऑरा से उसे ये भी फील हुआ था कि हेवनली कैविटी इस वर्ल्ड में ही है, लेकिन वो कहाँ है ये एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन इन दोनों ऑरा से मुझे लगता है कि जरूर डीमन हंटिंग स्क्वाड और हेवनली कैविटी में कोई बॉन्डिंग है, इसलिए तुम तैयारी करो डीमन हंटिंग स्क्वाड पर अटैक करने की। और याद रहे हमारे इस जंग का मोटिव होगा हेवनली कैविटी को ढूंढना, क्योंकि इस समय वो काफी कमजोर है, यही मौका है उसको मारने का। और इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए, जिसपे अगर्स कहता है ठीक है बॉस। अब दोस्तों यहाँ हेवनली कैविटी कौन है ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चीज का रिलेशन नेक्रोमेंसर इलेक्स से है या फिर हॉयू से, क्योंकि दोनों ही चीजें डीमन हंटिंग स्क्वाड से जुड़ी है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग हाउ चैन और यूयू दोबारा से उसी रूम में आ जाते हैं जहां वो उसे एड्रेस बताते हुए कहती है तुम 2 दिन के अंदर कारवां रेडी करके यहाँ से निकल जाना, और ये कारवां स्टार सीकर सिटी तक ही जाएगा, इसलिए आगे का रास्ता तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद लॉन्ग हाउ चैन बिना टाइम वेस्ट करे क्लॉथ्स चेंज करके वहां से निकल जाता है। और 2 दिन बाद यूयू मर्चेंट ग्रुप के साथ लॉन्ग हाउ चैन अपनी टीम को लेकर स्टार सीकर सिटी की ओर निकल गया था, जहां हम देखते हैं इस ग्रुप में यूयू नहीं थी, इसलिए उसे लॉन्ग हाउ चैन लीड कर रहा था। वहीं रास्ते में उन्हें काफी चेक पोस्ट मिलता है, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं चेक करता, क्योंकि लास्ट टाइम अटैक से मून डीमन गॉड ने नेरिक प्रोविंस को बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दी थी, इसलिए यूयू का कारवां रोकने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद वो सभी स्टार सीकर सिटी पहुंच जाते हैं, और जो कि कारवां इनके आगे नहीं जा सकता था, इसलिए वो सभी एक रेंटल कार्ट बुक करके होली सिटी की ओर निकल जाते हैं, जहां हम देखते हैं 21st डीमन हंटिंग स्क्वाड के पॉइंट जोड़कर कुल 20,000 मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा हुए थे, तो वहीं 4 डीमन हंटिंग स्क्वाड के कुल 10,000 मेरिट पॉइंट्स थे। मगर इस हाउलिंग केव के एक्सपीरियंस से उन्हें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कल्टीवेशन लेवल में काफी बेनिफिट मिला था। तभी लॉन्ग हाउ चैन कहता है जो कि हमारे इतना मेरिट पॉइंट्स हैं, इसलिए अब हम होली सिटी पहुंचकर सबसे पहले स्क्वाड का ग्रेड बढ़ाने पर ध्यान देंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 15 दिनों के बाद वो सभी होली सिटी पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर वो सभी पहले मिशन की रिपोर्ट देने के लिए मिशन टावर में जाते हैं। और वहां पर वही मिशन देने वाला बंदा मौजूद था जो उन्हें देखकर काफी हैरान था, और फिर वो डीमन हंटिंग स्क्वाड को बताता है कि अगर तुम लोगों ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हें इसके बदले में 2 लाख मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं कंप्लीट कर पाए हो तो तुम्हें 20,000 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। और अब ये सुन सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने इस मिशन को सेलेक्ट करा था तो उसका विनिंग अमाउंट 20,000 मेरिट पॉइंट्स था। तब लॉन्ग हाउ चैन उससे पूछता है 2 लाख मेरिट पॉइंट्स, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है, जिस पर वो बंदा बताता है कि मिशन का इंस्ट्रक्शन देते समय उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, ये मिशन में खतरे का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, जो बात उसे बाद में पता चली, और तब से इसका विनिंग अमाउंट 2 लाख मेरिट पॉइंट्स बढ़ा दिया गया है। और अब ये सब जानने के बाद वो सभी बहुत गुस्सा और उस बंदे पर भेड़ बकरियों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी चेरी चैन सबसे कहती है ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें चलकर अलायंस गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। जो सुन वो सभी गुस्से में मिशन टावर के बाहर आ जाते हैं, और अब बाहर आने के बाद लॉन्ग हाउ चैन सायर की हालत देखकर काफी गुस्सा हो
होता है और कहता है अगर उनसे ये गलती नहीं हुई होती तो आज सायर की ये हालत नहीं होती, क्योंकि वो अपना पहला ही मिशन इतना खतरनाक नहीं चुनते। तभी लुक्सी उससे कहता है कैप्टन आपको क्या लगता है अलायंस ऑफिस में हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम कल के बने हुए डीमन हंटिंग स्क्वाड हैं और मिशन टावर तो अलायंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस पर लॉन्ग हाउ चैन कहता है उन्हें हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि इस मिशन में हम मर भी सकते थे। इतना कहकर वो सभी गुस्से में अलायंस की ओर निकल जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद चेरी चैन उनसे पूछती है कैप्टन हम किस तरह अपनी बात रखेंगे, जिस पर लॉन्ग हाउ चैन बिना कुछ बोले ऑफिस के बाहर बैठ जाता है। जो देख डीमन हंटिंग स्क्वाड को समझ आ गया था कि लॉन्ग हाउ चैन का प्लान प्रोटेस्ट करने का है, क्योंकि डायरेक्ट उनकी बात को ऑफिस में इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। उनको देखकर ऑफिस के बाहर खड़े हुए 2 गार्ड उनके पास आते हैं और पूछते हैं अरे चिल्लर पार्टी यहाँ क्या भंडारा हो रहा है जो तुम सभी यहाँ आके बैठ गए हो। तभी दोनों स्क्वाड के कैप्टन उसे अपना अपना डीमन हंटिंग स्क्वाड आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, जो देखकर वो गार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि डीमन हंटिंग स्क्वाड का भी अपना एक वैल्यू था। इसलिए वो जाकर ये बात ऑफिस में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं असैसिन टेंपल के हॉल मास्टर यिंग सुई फेंग ऑफिस से बाहर आते हैं, जो लॉन्ग हाउ चैन और सायर को देखकर काफी हैरान थे। उनके पास आकर पूछते हैं आखिर तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, जिस पर लॉन्ग हाउ चैन उन्हें मिशन टावर की लापरवाही के बारे में सारी बातें बता देता है। जो सुन यिंग काफी गुस्सा हो गए थे और वो कहते हैं ये साले मिशन टावर के वर्कर्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, मैं अभी इनकी ऐसी की तैसी करता हूँ, लेकिन पहले तुम सब उठो और जाकर कॉन्फ्रेंस रूम में आराम करो। जो सुनकर वो सभी उठकर कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। हालांकि डीमन हंटिंग स्क्वाड डायरेक्ट अलायंस गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता था, लेकिन एक सिस्टमैटिक तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंपल अलायंस की बनती थी। इसलिए यिंग सुई फेंग तुरंत ये बात जाकर कमांडर हान कियान को बताते हैं, जो डेली गवर्नमेंट अफेयर के इंचार्ज थे। ये सब सुनने के बाद हान कियान गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हैं, जिससे वो टेबल टूट जाती है और यिंग को ऑर्डर देते हैं अभी तुरंत चारों टेंपल और 6 हॉल के मास्टर्स को बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं उनके आते ही वहां पर एक मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी हॉल के मास्टर्स को ये बात पता चलने के बाद वो सब काफी गुस्सा होते हैं। जो देखकर पता चलता है कि लॉन्ग हाउ चैन का स्क्वाड अभी तक की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट डीमन हंटिंग स्क्वाड है। इसलिए अगर उन्होंने इस मैटर को ऐसे ही जाने दिया तो डीमन हंटिंग टेस्ट को कोई भी नहीं देगा, इससे अलायंस की काफी बेइज्जती होगी। वहीं हान कियान सबको बताते हैं लॉन्ग हाउ चैन मेरा लिटिल डिसिपल है, साथ ही वो नाइट टेंपल का फ्यूचर भी है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें मिशन टावर चलकर मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जिस पर चेरी चैन की ग्रैंड माँ सैनशुई कहती है कमांडर बात करके इस मैटर को हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि तुरंत एक्शन लेकर उन्हें सजा देनी चाहिए। इतना कहते ही सारे हॉल मास्टर्स और उनके बंदे जो इसमें शामिल थे सबको पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। अब इसके बाद सभी हॉल मास्टर्स डीमन हंटिंग स्क्वाड के पास जाकर उनसे इस गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। जो देख लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है। जिस पर हान कियान बताते हैं बच्चों तुम सबको जस्टिस मिल गया है, हमने उन हरामखोरों को 10 साल जेल की सजा सुनाई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें मिशन टावर में कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो मैं उन्हें सीधा फांसी की सजा सुनाता। तभी लॉन्ग हाउ चैन कमांडर हान कियान को रिकॉर्ड जेम देते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर ये हमारे मिशन की रिपोर्ट है, जो देखकर आप बताइएगा कि हमने इस मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट करा है या नहीं। जिस पर हान कियान कहते हैं ठीक है मैं इसको चेक करके तुम्हें इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर तुम्हारे हक का मेरिट पॉइंट्स तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए तुम सब अभी जाकर आराम करो, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम सब मिशन टावर की ये गलती को किसी को भी नहीं बताओगे। जिस पर लॉन्ग हाउ चैन इस बात के लिए मान जाता है और वो सब हॉल मास्टर को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। जहां लॉन्ग हाउ चैन लुक्सी से कहता है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने के बाद हम दोनों डीमन हंटिंग स्क्वाड में बराबर डिवाइड करेंगे। जिस पर लुक्सी मजाक करते हुए कहता है अरे बस करिए कैप्टन लॉन्ग हाउ चैन, आप कितनी ज्यादा ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी तो दूध से भी ज्यादा सफेद है। जो सुन वो सब एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद हम लॉन्ग हाउ चैन और सायर को विला के बालकनी में देखते हैं, जहां लॉन्ग हाउ चैन सायर के हाथों पर लिखकर बता रहा था कि वो सभी सेफली होली सिटी पहुंच गए हैं और
इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इसके आगे का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये कहानी अब ऐसा मोड़ लेगी, क्योंकि ये हेवनली कैलेमिटी और इसका डीमन गॉड एम्पर के साथ क्या रिलेशन है, ये सब जानने के बाद तो आप भी बोल पड़ेंगे भैया आज के आज ही सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दो। इसलिए दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि मेरी अगली वीडियो कभी भी आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।